चारों तरफ ये खूबसूरत घने पेड़ पौधे, जंगल और पहाड़ियां देखकर आप समझ गए होंगे कि हम छत्तीसगढ़ के बस्तर में हैं। बस्तर का एक गांव इन दिनों काफी सुर्खियों में है, जिसको विश्व पटल पर अलग पहचान मिली है। शायद ये पहचान अब तक हिंदुस्तान के किसी भी गांव को नहीं मिली है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं पहुंच गई हूँ छत्तीसगढ़ के बस्तर के धुड़वाराज गांव में। और यहाँ पर हमारे सामने है धुड़वा डेरा। यहाँ पर आपने यहाँ की तस्वीरें अभी रेगुलरली नेट पर वायरल होती देखी होगी। बैम्बू राइड वाली, नदी के बीच में पानी के ऊपर कैसे किस तरीके से बैम्बू का नाव बनाकर जो है लोग उस पर तैर रहे हैं और केरल जैसा लगभग अनुभव कर रहे हैं और उसको काफी इंजॉय कर रहे हैं। तो इस घने जंगलों के बीच ये सारी चीजें कैसे संभव हुई, इसके साथ ही एक बहुत खूबसूरत होम स्टे, इससे लोगों का जीवन कैसे बदला और जिन्होंने इसको बनाया है उसका क्या इम्पैक्ट यहाँ के जनजीवन पे पड़ रहा है और उनका ये आइडिया कैसे आया, सारी चीजें कैसे एग्जीक्यूट हुई, सारी चीजों पर इस एपिसोड में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन बातचीत के लिए हमारे साथ है मान सिंह जी। जोहार भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूथ विंग्स के इस एपिसोड में। तो सबसे पहले तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना ये जो होम स्टे है वो हमको दिखाइए और साथ ही साथ बताइए कि ये जो पूरा आइडिया था ये आपको कैसे आया और कैसे इस टॉपिक पे आपने काम करना चालू किया। जी जी मैम, सबसे पहले तो क्या है, हमारे यहाँ रोजगार व्यवसाय का बहुत बड़ा दिक्कत होता था मैडम जी। लोग यहाँ से पलायन करते थे बाहर में, कोई बाहर जाके रहते थे क्योंकि गांव शहर से मतलब काफी दूर है। यहाँ पे मतलब रोजगार का कोई साधन ही नहीं मिलते थे। तो उसी पर्पज से इसको एक चालू किया था मैं। कि मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना ज्यादा, एक शुरुआत किया था तो लोग मेरे ऊपर हंसते थे कि यार इतने जंगल में कौन व्यक्ति आ गया रुकेगा तुम्हारे यहाँ, मतलब ऐसे टाइप के मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन मेरे ऊपर भरोसा था कि कुछ हमको करना है, क्योंकि आप जिस जगह में आए मैडम, धुड़वाराज गाँव, मतलब आज से पहले ब्लॉक मुख्यालय यहाँ से 8 किलोमीटर है। लोग हमारे गांव को जानते नहीं थे। तो ये भी एक हमारे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि हमारे यहाँ विकास से बहुत दूर थे, मतलब लोग पढ़ाई लिखाई हर चीज में हम लोग पीछे ही थे। तो इस गांव में पहला ग्रेजुएशन होने के नाते मेरा ज्यादा फर्ज था कि मैं गांव के लिए कुछ करूं, इसीलिए मैंने ये बीड़ा उठाया। सबसे पहले सामने जो देख रहे हैं ये जी ये हमारा मतलब जो खाना वाना खाने का है ये जगह। और ये जो सामने जो देख रहे हैं होम स्टे, 2 कमरे का जो बैम्बू से बना हुआ है। सबसे शुरुआत यही हुआ, इसी से पूरे कहना चाहिए मेरे गांव का जो कायाकल्प, मतलब जो नाम हुआ अभी जो देख रहे हैं, मतलब विश्व के टॉप 20 गांव में नाम आया जी। उसके अभी 27 सितंबर को हम लोग को विश्व टूरिज्म डे के एडवेंचर के लिए हम लोग को वो भी मिला था हमको। तो ये होम स्टे की वजह से ही हो पाया जी। तो सबसे पहले ये आपका गांव का, आपके घर का बाड़ी है जिसको आपने ये इस पोर्शन से शुरू किया, जहाँ पर एक गोल, इसको हम कह सकते हैं किसी छोटी सभा के लिए उस तरीके से आपने रेडी किया। उसके बाद फिर आगे की चीजें जो है वो शुरू हुई। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपनी बातचीत में ही आपके ये बैम्बू वाले उस जो आपने, क्या है, हमारा धुड़वा ट्राइब्स में पहले हमारे लोग इसी टाइप के घर पे रहते थे, क्योंकि लोग शहरों में क्या 3 स्टार 5 स्टार होटल है। लोग वहाँ का अनुभव तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या है, मेरे बनाए का एक ही उद्देश्य था, क्योंकि गांव की जो कला संस्कृति रीति रिवाज को अपन को रूबरू करवाना। गांव में अपन रुका के यहाँ के मतलब देसी तरीके से यहाँ के खान पान रहन सहन, यहाँ की संस्कृति को मतलब रूबरू कराने के लिए मतलब सबसे पहले इसको बनवाया था मैं जी। भैया दिखाएंगे एक बार? अच्छा, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी, एक बार आप हमको ये खोल के दिखाइए ना। इसके दीवार में जो पेंटिंग बनी हुई है ये भी कहीं ना कहीं आदिवासी जो कला है, संस्कृति है, उसकी झलक जो है वो उसकी जो पुरानी यादें हैं वो ताजा करती है। एक व्यक्ति है जो कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हुआ है, उसके बाजू में बाघ है और एक इनका कुछ वाद्य यंत्र है, उसकी एक तस्वीर बनी हुई है। साथ ही अगर बाजू में हम बात करें तो एक पूरे गांव को आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये जो है ये धुड़वा डेरा का ही मुझे ये जान पड़ रहा है कि ये कि गोल सा एक बैठने के लिए, सभाओं के लिए जगह बनी हुई है। ये इनका रिवर राफ्टिंग वाला, बैम्बू राफ्टिंग वाला एरिया है। घने
पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सब हर टाइप के लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सभी इस तस्वीर में जो है वो क्लियर दिख रहे हैं। तो ये पूरा बैम्बू से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। हालांकि इसके बाद इन्होंने खुद को अपग्रेड भी किया है। जितनी हमारी जानकारी है, इन्होंने पिछले 2 साल में काफी कुछ यहाँ पर काम किया है। लॉकडाउन के बाद ही के ये सारे आइडियाज जो है वो निकल कर सामने आए हैं, जिसमें अभी तक मिली जानकारी अनुसार सरकार की तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी आर्थिक सहयोग के तौर पर कुछ भी नहीं लिया गया है। ये इनका स्वयं का इनिशिएटिव है, मान सिंह जो कह रहे हैं। और उसके बाद फिर इसमें धीरे धीरे इन्होंने अपने गांव के लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू किया। और आज के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो गांव के लोग ही इसका संचालन तो ये खुद ही करते हैं, पर गांव के लोग इसमें पूरी तरीके से सहयोगात्मक भाव से रहते हैं। और जो पलायन हो रहा था युवाओं का यहाँ से, वो इस होम स्टे और बैम्बू राफ्टिंग के चक्कर में कंप्लीटली पूरी तरीके से रुक चुका है। और गांव के बच्चे गांव में ही रहकर अपनी आजीविका के लिए साधन जो है वो जुटा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो पीछे कुछ रियल कॉटेजेस तो नहीं कहेंगे, पर सीमेंट के कुछ स्ट्रक्चर हैं। सीमेंट के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉटेज स्टाइल में बनाए गए हैं। ये भी इनके होम स्टे हैं। तो शुरुआती दौर का होम स्टे आपको दिखाएंगे। धुरमा डेरा का जो पहला होम स्टे है वो हम आपको दिखाते हैं, और भैया से कहते हैं कि वो बताएं भी है इसके बारे में कुछ, कि इसको आपने कैसे बनाया, ये क्या है पूरा, और ये प्रमोट कैसे हुआ। आई मैम, एक्चुअल देखा जाए क्या है, शहरों में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं जी, वो क्या 4 दीवारी बने रहते हैं, लेकिन क्या है ये बेम्बू का है, ऊपर मट्टी का लेप हुआ है और गोबर से इसको लिपाई करते हैं। इसका खासियत ये मैडम कि सस्टेनेबल है। गर्मी में ना ठंड करता है, ठंड में गर्मी करता है जी। ये वाला। तो ये पूरा मट्टी से लिपा हुआ है, देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शायद इसी तरीके के मड हाउस में हम रुकने के लिए बहुत महंगा खर्च करते हैं और बहुत डिस्टेंस पार करके जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर। तो ये छत्तीसगढ़ का एक गांव है धुरमा रास। यहाँ पर ये यहाँ से शुरुआत हुई इसके विश्व पटल में छाने की, कि कैसे बैम्बू से एक पूरे स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। उसके बाद मिट्टी, पुराने जमाने में लोग मिट्टी के घर में तो रहते ही थे, लेकिन अब उसको पूरा सस्टेनेबल मॉडल बनाकर ये भैया जो है यहाँ पर एक लोगों को व्यापार भी दे रहे हैं और अपने आप को प्रतिष्ठित भी कर रहे हैं, स्थापित भी कर रहे हैं। तो यहाँ से ये शुरुआत हुई भैया। इसके बाद इसको इसके शुरुआत के बाद क्या कुछ हुआ, ये कैसे विश्व पटल तक पहुंचने की जो बातें हैं उसको इधर आके बात करते हैं छाव में। इसके विश्व पटल में आने की बात जो है जी, वो कैसे संभव हुई? मैम क्या है, लोग यहाँ पे स्टे करने आते थे जी। उसके बाद क्या है, लोग फिर पूछे कि भाई हम यहाँ स्टे तो क्या है, लेकिन आसपास पे घूमने के लिए अपन को एक्टिविटी में क्या है जी। तो फिर तो लोगों की एक्टिविटी के लिए हाँ लोग आते थे, आए मेरे पास। फिर उन्होंने भाई अपन रुके यहाँ तक ठीक है, लेकिन आसपास अपन क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ। हम लोग पहले क्या बोलते थे, सिर्फ तीरथगढ़ कोटमसर ले जाके दिखाते थे। यहाँ कोटमसर है सर, तीरथगढ़ है, उसके अलावा यहाँ क्या कर सकते हैं। तो फिर अपन में ध्यान में आया कि अपने पास इतना अच्छा नदी है, इसको कुछ उपयोग करते हैं। बचपन में ना जिस जगह वो राफ्टिंग चल रहा है वहाँ पे, बचपन में हम लोग केले का वो डाल के अपन खेलते थे उसमें। तो अपन भी सुने थे कि बैम्बू का कुछ बनता है, तो अपन उसको लाए, ट्रायल किए, तो लगा कि वो सक्सेस भी हो गया। लोग आए धीरे धीरे, फिर उसमें जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते थे, हम गाँव घुमाते हैं। उसका मुझे कई लोग को नेचर वॉक करने का रहता है, उधर घुमाते थे। उसके बाद फिर जो राफ्टिंग चालू हुआ तो काफी कुछ हम लोग को ये हुआ। तो ये एक जगह की कहानी नहीं, एक गांव की पूरी बदलती हुई तस्वीर है। गांव भी हम आपको घुमाएंगे, लेकिन ये होम स्टे और ये जो मान सिंह भाई साहब हैं, इनका एक पहल है कि अब इनके गांव से कोई भी बच्चा जो है वो बाहर ना जाए, कम से कम नौकरी के लिए तो ना जाए, क्योंकि गांव के लोग जो है वो विस्थापित हो रहे हैं, अपना गांव छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं, और उनके जो अपने गांव के घर के हालात हैं अब वो बदलते जा रहे हैं। तो ये ना करे, लोग यहीं रहे। उसके लिए ये एक इनिशिएटिव, चूंकि इन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि ये गांव के पहले ग्रेजुएट हैं, तो इन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली कि मैं अपने गांव को कुछ न कुछ दूं। तो उन्होंने रिटर्न में एक बढ़िया इको टूरिज्म स्पॉट जो है वो अपने गांव को दिया है। जब आप ये बना रहे थे तो किस तरीके की परेशानियां भैया आपके पास आई? मैम इसको बनाने से पहले मुझे तो काफ़ी कुछ दिक्कतें आई। लोग हंसते थे कि भाई क्या कर रहा है। उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे लोग आने लगे, यहाँ पे टूरिस्ट का बढ़ना चालू हुआ, तो कई लोग परेशान भी करने लगे, क्योंकि
गांव में जानते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं कि अकेला कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ये है वो है। तो उन लोग क्या पहले तो कोई सहयोग नहीं किए, लेकिन बाद में फिर उन लोग को सारे लोग को किए, बाहर से भी फिर कुछ कुछ लोगों का भी दबाव हुआ, लेकिन अपन डटे रहे कि कुछ करना ही है। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, परेशानी तो हुआ, लेकिन हमको बदनाम करने जितना बदनाम किए उतना ही हम लोग का नाम ऊपर होता गया। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं इस गांव में हुए कामों को लेकर समस्याओं का जिक्र इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि अगर आप छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग की साइट खोलकर देखेंगे तो इस गांव का नाम तो मिलेगा, पर ये राजस्व वाला गांव नहीं है। मतलब यदि शहर में आप किसी जमीन को हस्तांतरित करते हैं तो वहां पर आपको कुछ पेपर वर्क, कुछ फॉर्मेलिटीज, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, रिटर्न में सारी चीजें होती है। पर यहाँ पर आज की तारीख में भी वो व्यवस्थाएं नहीं है, सारी चीजें मौखिक हो रही है। ये राजस्व वाला गांव छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, तो शायद यहाँ से कुछ दूर इनका जो जिला मुख्यालय है वहां तक भी इनकी आवाज इससे पहले पहुंचती हो, ये संभव नहीं था। वो सारी चीजें संभव हुआ है अब इस होम स्टे के बाद। तो ये जो पूरा प्रोसेस था इसमें इलेक्ट्रिसिटी, पानी, आपने हर बारीकी का ध्यान रखा है कि जो वेस्ट है उसको भी कैसे रीयूज किया जाए या उसको कैसे डिस्पोज किया जाए, कैसे खत्म किया जाए। तो इस तरह की बारीकी पे कैसे काम किया आपने? मैम क्या है, बहुत जगह टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन हम लोग क्या दूसरे तरीके से अपन सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों को हमारे ओर मतलब आकर्षित करना है। अब देश दुनिया मतलब बहुत आधुनिकता की ओर जा रही है, लेकिन हम लोग फिर वो पीछे जा रहे हैं, पीछे की ओर, दुनिया की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमको अपना जीवन शैली को अगर अच्छे से जीना है तो हमको पुराने कल्चरल पे आना ही पड़ेगा, उनके जीवन में जीना पड़ेगा, क्योंकि अभी आधुनिकता के दौर में जाएंगे तो बहुत केमिकल चीज़ों को खा रहे हैं हम लोग, और वो जैसे कि पेड़ों को काटना बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम लोग उसको बचाते हुए हम लोग प्राकृतिक पर्यटन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर प्रकृति रहेगा तो हमारा जीवन भी मतलब अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी सही रहेगा, और हमारा जीवन जीने का भी मतलब आगे का वो सही रहेगा। इसलिए हम लोग ये सब में काम कर रहे हैं। तो जीवन को बचाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी शायद जीवन शैली को बचाना भी है जी। तो उसीलिए ये सारा काम किया जा रहा है। तो अब ये होम स्टे तो हो गया, अब चलिए हम आपको दिखाते हैं वो जगह जो आजकल हर जगह ट्रेंडिंग है छत्तीसगढ़ की। तो चलिए आपको दिखाते हैं बैम्बू राफ्टिंग। तो ये विश्व पटल पे इसका नाम भैया कैसे आया, क्या कुछ करना पड़ा था उसके लिए? मैम इसका विश्व पटल में आने का तो कोई एक वजह नहीं बता पाएंगे मैम। इसके पीछे हम लोग पूरे, मेरा ही नहीं, शुरुआत भले मैंने किया था, लेकिन इसके पीछे पूरे हमारे टीम के, मेरे गांव के सारे लोगों का ही श्रेय है, क्योंकि अगर सारे लोग साथ नहीं देते तो शायद अपन इस जगह पर पहुंच नहीं, क्योंकि ये होने का सबसे मेन कारण सामूहिक सहभागी था। अच्छा। मतलब कम्युनिटी बेस पे हम लोग इसमें काम किए। जैसे कि गांव में देख रहे हैं तब टूरिज्म तो चल रहा है, थे लोग आ रहे, फिर भी मतलब एक कचरा आपको पॉलीथीन देखने को नहीं मिल रहा होगा। उसके लिए हम लोग मतलब हर चीज को एक प्रबंधन के तहत ही हम लोग इसको सिस्टमेटिक ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और सारे मैनेजमेंट गांव के इस स्तर में ही कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी होती, उसको देखते हुए मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर वेस्ट डिस्पोज के लिए भी प्राकृतिक चीजों का ही यूज किया गया है। ये बैम्बू है, बांस है, बांस को ही मोल्ड करके ये डस्टबिन जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, और बाकायदा इको विकास समिति धुड़माराज द्वारा ये जो है ये आपके लिए, हम जैसे बाहर से आने वाले लोगों के लिए ये इस तरीके की सूचनाएं जो है वो दी गई है ताकि यहाँ पे किसी भी तरीके के इनके रूल्स को तोड़ा ना जाए। तो भैया आगे बताइए आप अपने गांव के बारे में। मैम ये हमारा बैम्बू राफ्टिंग जाने का मतलब एंट्रेंस है, और ये मतलब जो भी टूरिस्ट आते हैं हम लोग सारे ये चीज को अपन पहले उनको अवगत कराते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, सारे चीज को आ रहे हैं तो इसके बारे में हमको सब जानकारी होनी चाहिए। तो इसके बाद ही अपन फिर अगला उन लोग को यहाँ के सारी चीज को करवाते हैं। जी। तो ये एक पूरे गांव, अब शुरुआत आपने की होगी, पर अब ये पूरे गांव की जी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इसको किस तरीके से अच्छा रखा जाए। जी। तो ये जब रिवर राफ्टिंग आप लोगों ने शुरू किया, बैम्बू राफ्टिंग, तो ये कैसे उसको चलाने की कोशिश की गई, या क्या पहले से कुछ ऐसा कोर्स था, क्या कुछ था? मैम इसका हमारा कोई बेस ट्रेनिंग नहीं हुआ ना, हम लोग कहीं देखने गए ना कहीं किसी के पास सीखने गए। हम लोग का है क्या, बचपन से ही नदी में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सारी चीज हमारे लिए कोई नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पैदा होने से
मतलब अपन वही नहाने जाना वहीं पे सारे तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि बैम्बू तो गांव में ही मिलता है उसी को फिर अपन करके वो किए। और ट्रायल भी मतलब प्रैक्टिस कर करके इसी के, क्योंकि गांव के लोग पहले घूमे कैसे कितना लोग को लूट लेगा क्या होगा, वो प्रैक्टिकल करके फिर अपन वो कर लिए। अच्छा, और ये जो चूंकि गांव राजस्व का हिस्सा नहीं है तो यहाँ पर जो बहने वाली नदी है जी, तो इसमें पानी के लिए कैसा क्या कुछ रहा, या जो ये प्राकृतिक फ्लो है ये 12 महीना ऐसे ही रहता है? क्योंकि अभी तो हम आए हैं, ये अप्रैल का महीना है, लेकिन इसके बाद मई भी आएगा और तपेगा भी, तो नहीं। उसके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं आप लोगों ने पहले से प्री प्लान कर रखी थी, क्या था वो पूरा? मैम क्या है, जिस जगह में है अपन जब से देख रहे हैं पानी का, क्योंकि नीचे से इसका जल का अंडरग्राउंड रिसोर्स अभी भी चालू है हमारे यहाँ। अच्छा। क्योंकि आसपास पेड़ पौधे देख रहे हैं उनके वजह से उनके वजह से अभी भी मतलब अभी जिस जगह में जा रहे हैं आपको देख के ही उस चीज़ का अंदाजा लगा पाएंगे, क्योंकि आज भी हम लोग प्रकृति के बचा के रखे तो उसके वजह से ही हम लोग नदी अभी नहीं सूख रहा है, देख रहे हैं। इससे और भी मतलब आजकल न्यूज़पेपर में हम देख रहे हैं कि आए दिन कहीं नदी सूख गया, कभी बहुत बड़ा लड़ाई हो रहा है, लेकिन आज हम इस कांगेर वैली के साइड में हैं और यहाँ के पेड़ पौधे बचे हैं बोल के आज हम इसके लिए पानी की कभी हमारी यहाँ कमी नहीं हुई। जी जी। तो आपके गांव का कुछ दिनचर्या और बाकी सारी चीजें आप पूरी तरीके से इसी के इर्द गिर्द घूमती होगी लोगों की? पहले मैम सारे लोग जंगल पे ही निर्भर रहते थे, क्योंकि कई लोग बांस काटने गए टोकरी बना के, कई लोग कंदमूल या कई लोग दतून के लिए या कुछ के लिए ऐसे जाते थे, लेकिन आज लोग वो सारी चीज़ को छोड़ के सारे लोग अपन उसको टूरिज्म में इसको वो जोड़ लिए, क्योंकि अब इसमें जुड़े तो जंगल से जो चीज़ नुकसान होती थी वो सारी चीज़ भी हम लोग को बच रहा है। जी जी। तो अब जंगल बचाने के लिए आप लोग किस तरीके की चीजें कर रहे हैं? क्योंकि अब तो लोग आ रहे हैं, सब देख रहे हैं, इससे यहाँ के जो जंगली जानवर होंगे जिनसे बचने के लिए आप लोगों ने ये फेंसिंग की है, वो भी यहाँ पर डिस्टर्ब होते होंगे, कुछ पेड़ पौधे भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे, तो इन चीजों को प्रकृति के तौर पर रखने के लिए आप लोगों ने कौन सा स्टेप जो है वो उठाया है? हाँ मैम, हम लोग क्या है आपको बता दें कि हम लोग इस दुर्मार्ग गांव को CFR की तरफ हम लोग इसको हम लोग को वो मिला हुआ है सामुदायिक प्रपत्र, तो उसके तहत हम लोग इस गांव को कहाँ कैसे कौन से पेड़ को लगाना है, कौन को सुरक्षित करना है, कैसा करना है, उसके लिए हम लोग सामूहिक रूप से हम लोग अभी गश्त भी कर रहे हैं और जहाँ पे मतलब जाड़ कट रहे हैं या मतलब कमी है उस जगह में हम लोग लगाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है आने वाले धीरे धीरे उस चीज़ को अभी लोगों को ये अवेयरनेस करा रहे हैं कि भाई इस झाड़ को नहीं काटना, ये रहेगा तो आने वाले साल में ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा सारे बच्चे लोग को भी अभी ये अवेयरनेस ला रहे हैं धीरे से। जी, तो अब हम फाइनली उस जगह पर पहुंच गए हैं। थोड़ी ही देर में आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि ये एपिसोड आपको थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, पर बड़ा इसलिए है क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी बहुत है और इंटरटेनमेंट भी बहुत है और एडवेंचरस उससे ज्यादा है। तो आइए चलते हैं और रिवर राफ्टिंग को देखते हैं, रादर बैम्बू राफ्टिंग को देखते हैं कि कैसा है ये और कैसे वर्क करता है। तो चलिए आपको भी घुमाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइफ जैकेट है, हमारा बैम्बू राफ्टिंग किया, सब चीज़ तैयारी हो गया है। अब चलते हैं और मजे लेते हैं और आपको भी बताते हैं। तो पूरी तैयारियां जो है वो हो चुकी है। मानसिक भैया जो है वो हमको राफ्टिंग करवाने वाले हैं, पर एक रूल है कि चप्पल छोड़ के जाइए। हाँ, अगर नेचर का आनंद लेना है तो आप चप्पल छोड़ के जाइए। तो बैम्बू पे तो आ चुके हैं और अच्छे राइड के लिए, पीसफुल राइड के लिए, पानी को फील करने के लिए, नेचर को फील करने के लिए भैया ने बोला कि यहाँ पे आप अपना फुटवेयर छोड़ दीजिए, ठंडे पानी में थोड़ा आनंद लीजिए। तो ये जो राइड है ये शुरू हो चुकी है और लगभग आधे किलोमीटर से ज्यादा की ये राइड जो है वो होती है। एक साइड काइकिंग है और एक साइड ये बैम्बू राफ्टिंग है। तो कुछ सहायक नदी नहीं कह सकते, जो जंगल का जो नेचुरल सोर्स है पानी का, उससे ये जो बहता हुआ पानी है ये इकट्ठा हुआ है, चारों तरफ से पहाड़ है और यहाँ पर ये व्यवस्था बनी और उसको फिर भैया लोगों ने यूज किया। भैया यहाँ पर जो ये वाटर बॉडी है जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है और आप लोग इसको यूज कर रहे हैं, ये बहता हुआ पानी है, किन किन नदियों से, सहायक नदियों से मिलकर यहाँ पर पानी आ रहा है, क्या है इसका थोड़ा ज्योग्राफिकल वैल्यू बताइए भैया। मैम ये एक्चुअल क्या है, कांगेर मतलब ये गोंडी शब्द के से बना हुआ है, कांग और एयर मतलब ये शुद्ध जल, मतलब ये मतलब इस
इसका महत्व है। ये गंगा बाहर तीरथगढ़ जो वहां से निकल कर उद्गम स्थल है उधरी से, मतलब वो धीरे धीरे मतलब इसका विस्तार होते हुए ये नदी बहती है, ये उड़ीसा बॉर्डर पे जाके मिलती है। जी। जी। तो यहाँ पर इतना पानी, क्योंकि उड़ीसा बॉर्डर पे जो नदी मिलती है जी। एक तो इसका नाम बताइए, और ये आसपास में जो ये पर्वत है जो हम पार करते हुए भी आ रहे हैं, और चूंकि कांगेर वैली है तो ये तो ऑलरेडी नेशनल फॉरेस्ट का वो है। जी। तो किस तरीके के जीव जंतु है, जानवर है, किनसे आप लोगों को बचा कर चलते हैं, क्या है, कुछ उस तरीके की चीजें भी हमारे दर्शकों को बताइए। मैम अभी ये जो दिख रहा है, हाँ। यहाँ से कांगेर वैली का जो एरिया चालू हो जाता है, यहाँ से जा अच्छा। यहाँ पे अभी चिड़ियों की जो, जैसे कि तो आंखें बंद करेंगे तो उनकी कई प्रकार की चिड़ियों की चहचहाट आप सुन रहे होंगे जी। हल्का से आवाज भी आ रही होंगे। हाँ। मतलब 200 से 250 की प्रजाति की यहाँ मतलब पक्षियां भी है जी। और मैम सबसे बड़ी बात अपन छत्तीसगढ़ का स्टेट बर्ड, हाँ। पहाड़ी मैना इसी क्षेत्र में आपको घूमते हुए दिखेंगे। अभी वो भी मतलब विलुप्त के कगार पे था, लेकिन अब धीरे धीरे गांव में अवेयरनेस चल रहा है, तो वो सारी चीज भी अब सुरक्षित होते जा रहे हैं। लोगों को क्या है, अभी लोग टूरिज्म में जुड़े हुए हैं, तो इसको इसके महत्व को मतलब लोगों को समझा रहे हैं, तो सारी चीज अभी पक्षियों का भी संरक्षण हो रहा है। जंगल को सुरक्षित कर रहे हैं, तो वहाँ के जैसे कि लोमड़ी है, मतलब हिरण है, ये सारी चीजों को भी अभी शिकार हमारे यहाँ बंद हो चुका है। जी। तो कई पशु हैं यहाँ पर, कई पक्षियां हैं जिनको इस एक स्पॉट की वजह से लोगों को जागरूकता हो रही है कि भैया अब इनको अनटच रहने दिया जाए, ताकि वो आने वाले भविष्य को देखने को मिले। पहाड़ी मैना के बारे में जो बात कर रहे हैं, पहाड़ी मैना हमारी राजकीय पंछी है, जिसके कई बार बात करने की खबर भी है जो आ चुकी है कि पहाड़ी मैना जो है वो कई बार इंसानों की आवाज में वो इंसान की कॉपी करती है, मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं वैसे इसकी कॉपी कर लेती है। जी। तो वो भी इस जगह पर पाई जाती है। तो अभी तो खैर बहुत धूप का टाइम हो चुका है, हम एकदम मिड डे पर आए हैं, हाई टेम्परेचर वाले टाइम पर, तो शायद अभी हमको ना दिखे, लेकिन अगर इस राइड में हमको दिखती है तो हम दिखाएंगे जरूर कि पहाड़ी मैना दिखती कैसी है और उसकी आवाज कैसे होती है, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। आप देख सकते हैं कि लोग काइकिंग का भी मजा ले रहे हैं और खासा अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वीडियो घर वालों के लिए भी बनाकर लेकर जाने की कोशिश जो है यहाँ कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अब तक ये केरल में था, छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं था, अब ये छत्तीसगढ़ में है। तो आप भी आइए, देखिए और अपने खुद के प्रदेश का जो टूरिज्म है उसको भी बढ़ाइए। और एक आनंद की अनुभूति जो मुझे हो रही है कि यहाँ पर सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, बाकी चीजें बहुत शांत है, पक्षियों की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है, तो इसको आप भी फील कर सकते हैं। शानदार राफ्टिंग के बाद अब हम आए हैं ग्रामीणों के पास, ये जानने कि इस टूरिज्म के जरिए उनके जीवन में क्या कुछ बदला है और क्या कुछ नया अब वो कर रहे हैं। जीविकोपार्जन तो ठीक है, लेकिन इससे व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन आया है। तो हमारे साथ ईश्वर भी आए, भैया क्या कुछ बदला है इससे? मैम जैसे टूरिज्म चालू होने के बाद, क्योंकि यहाँ का चालू होने से पहले तो लोग क्या है यहाँ से बाहर प्लान करते थे काम करने के लिए और बाहर से कमा के लाते थे और अपना फैमिली को पालते थे। अभी क्या है, जब से टूरिज्म जब चालू हुआ है ना, तब से क्या है यहाँ के जो जितने भी लगभग 30 से 35 जो परिवार के लोग हैं यहाँ पे, हर एक घर से जो है ना एक एक फैमिली जो है ना यहाँ पे काम करता है टूरिज्म में, और यहाँ का जो टूरिज्म का पैसा जो है ना उनके हर घर तक पहुँच पाता है। तब जाके जो है ना लोग बाहर प्लान करना छोड़ दिया है और घर बैठे जो है ना यहाँ का इनकम लेके जो है ना अपना परिवार का गुजारा कर पा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ का इनकम लेके परिवार का गुजारा हो पा रहा है। एक दादा है हमारे साथ। दादा, ये आप यहाँ पे नाव चलाते हो, कितने लोग हैं आपके घर में? मेरा घर में 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। हाँ। तो क्या कुछ समझ में आ रहा है? पूरे प्रदेश भर के, देश भर के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या समझ में आता है, कैसा लग रहा है ये आपके गांव में इतना बड़ा? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। हम लोग को इतनी बार में काम करने जाते थे, अभी तो यहाँ हो गया, शुरू हो गया। वहाँ से हम लोग बाहर नहीं जा सकते, यहाँ से हमारा गुजारा बनाते।
उतना ही है वहीं पे। सरकार की किसी योजना का फायदा ईश्वर भैया यहाँ पर कुछ दिखा है? अब मैम सरकार की साइड से तो अभी यहाँ पे अभी कुछ फ़ायदा नहीं दिखा है। बस हमारे जो कांगर वैली डायरेक्टर साहब धमसिल गणेश सर ने थोड़ा सा हम लोगों को हेल्प किए। बस वही है जो कि 4 कायाकिंग बोर्ड दिए और वही हमको बहुत सपोर्ट किए। और उसके बाद जो है ना सरकार से जो है ना अभी कोई डेवलपमेंट का जो फ़ायदा नहीं मिला है, जो कि और इसमें पूरा गाँव वाले ही अपना मेहनत से जो है ना टूरिज़्म को डेवलपमेंट करते-करते जो है ना यहाँ तक पहुँचाए हैं और इस जगह को आगे तक इस जगह का नाम आया है, जो कि धमसिल गणेश सर ने इसका प्रस्तावित किया था। तो बिल्कुल अगर एक भी अधिकारी ढंग का मिल जाता है तो उससे क्षेत्र को बहुत फायदा मिलता है, उससे बहुत विकास होता है। हमारे पास एक और भाई साहब है। ये अभी हमने देखा आप लोगों को बहुत बढ़िया आप एक गाइड की भूमिका में भी थे, तो भैया इस काम को आपने कहीं सीखा, यहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग मिली, क्या हुआ? नहीं हम खुद से सीख लिए हैं। अच्छा, खुद से सीख लिया। जी, कितना टाइम हो गया करते? ये तो तीसरा साल है। तीसरा साल है। जी। मजा आता है? जी, बहुत मज़ा आता है कि बहुत बाहर से आते हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं अच्छा से। हाँ। और कमाई कितनी हो जाती होगी भैया आप लोगों की? हमारा कमाई तो हमारा 50% जमा होता है, फिर उसमें से बचेगा वो हमारे महीने में बाँट दिया जाता है। अच्छा, हाँ, तो कितने लोग हैं आप लोग जो यहाँ पर इस गांव के काम करते हैं? 35 लोग हैं। 35 लोग हैं। जी। तो ये 35 लोगों की पूरी टीम है जिन्होंने खुद से शायद तैराकी भी सीखी हो और इस तरीके के चीज़ों को चलाना भी सीखा है। तो अब ये है छत्तीसगढ़ का बहुत खूबसूरत गांव जो अब इको टूरिज्म के लिए पूरे विश्व पटल पर है और शायद एकमात्र इकलौता गांव है जो विश्व पटल पर है हिंदुस्तान का। तो देखने वाली बात यही है कि अभी तक सरकार की किसी तरीके की योजनाओं का फायदा यहाँ तक नहीं पहुंचा है, लेकिन उसके बाद भी ये इतना खूबसूरत है। अब आगे क्या कुछ होता है। और लोगों से ये अपील है कि अगर आप भी इस गांव में आते हैं तो इस गांव की खूबसूरती को ऐसे ही रहने दें, इको को इको सिस्टम पे ही चलने दें। यूथ विंग्स की इस एपिसोड में इतना ही।